दिल्ली का फिरोज शाह कोटला किला। यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि जिन्नों का वास है। यहाँ पर जिन्न और जिन्नात जिन्हें बोलते हैं उनका वास है यहाँ पर। और कई लोग इस मान्यता के हिसाब से यहाँ पर आते हैं कि किसी को कोई ऐसा लगता है कि दिक्कत है, तो ये अपनी अपनी मान्यता है, उसके हिसाब से लोग आते हैं कि भाई ये दिक्कत है तो यहाँ चलते हैं। शरीर से कोई परेशान है, किसी तरीके से कोई बीमारी से परेशान है तो आते हैं यहाँ लोग। तो इस तरीके से लोग आते हैं। हम लोग अर्श दिल्ली आए थे तो उनको घुमाने के लिए लेके गया था मैं कि भाई दिन में उधर इसके पास से ही निकल रहे थे, तो हमने सोचा चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक किला। तो ऐसा सोच के नहीं आया था कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल हमने कुछ ढूंढना है या कुछ उस तरीके से कुछ जांचने के हिसाब से हम नहीं आए थे। लेकिन सामना हमारा इसी तरह की कोई चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से हुआ जो शायद है ना आमतौर से लोगों के सामने नहीं आती हैं। तो अब आगे देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, और आपको देखकर बहुत अलग सा ही अनुभव होगा इस चीज़ को। जरा आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये वो मेन जगह है जहाँ पर लोग बाग आते हैं और किसी तरह की पूजा पाठ या कुछ अपना ऐसा करते हैं जो जिससे आराम मिलने की कोशिश होती है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपने हर एक का अपना मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने से आराम मिलता है, लेकिन ऐसे मान्यता है लोगों के हिसाब से। और दूसरी जगह ये है, ये सामने इसके ऊपर चढ़कर जहाँ लोग बाग अंदर देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो वही पोर्शन है जो अभी मैं यहाँ से होके आया था। ये साइड है जिस साइड से सड़क दिखती है, और ये पोर्शन वो है जिसके ऊपर मेन लोग बाग जाते हैं। यहाँ पे भी जाते हैं और सामने भी जाते हैं। अभी जो आपको एक दृश्य दिखाऊंगा, एक सीन दिखाऊंगा, वो उस वाली नीचे वाली जगह का है ना। तो ये देखिए, आमतौर से यहाँ आने पर आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा जैसे किसी किले या के अंदर आप एंटर करने पे इस तरह की महसूस होता है। मैं जस्ट बड़ा अजीब सा एक शांत सा माहौल था यहाँ पर। ये जो पोर्शन है सामने देख रहे हैं आप, जो अभी उधर गया है, तो उसके अंदर मोमबत्तियाँ, उस पर मोमबत्तियाँ लगे हुए थे। और काफ़ी यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पे कुछ अपना कोई भी रिचुअल करते हैं वो यहाँ पर होता है। तभी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई मेरी जो यहाँ के बारे में बता रहा था, जो केयर टेकर था यहाँ का। तो अभी ये देखिए आने वाला है वो भी। ये वाइट कलर के कुर्ते पजामे में जो दिख रहा है व्यक्ति, वो ही व्यक्ति है। और अभी इसी के मुंह से सुनिए कि क्या होता है यहाँ पर। लोग बाग सपने उनके आदमी आते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो कोई दुआएं मांगने बाहर से भी आते हैं, जो बाहर कंट्री के वो भी लोग आ जाते हैं यहाँ पे दुआ अच्छा मांगने के जी लिए। जी जैसे किसी को कोई परेशानी है इसलिए जी आते जी हैं, एक दूसरे से सुन के आते हैं। जी जैसे कोई बता देता है तो यहाँ आ जाते हैं। जी जी। यहाँ पे जो बताते हैं जिन्नातों का असर आता है। अब है या नहीं है ये मुझे ये नहीं पता बताई। ठीक 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 ठीक। और यहाँ सब लोग आते हैं, बस सब। और कुछ लोगों के काम हो जाते हैं, वो एक दूसरे को बता देते हैं हमारा काम हो गया यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल। इतना सा है उससे। शुक्रिया। असल जो अजूबा है यहाँ से शुरू होता है। ये मेरी बैग के अंदर था, जो किसी तरीके से एएसआई के जो गार्ड थे उन्होंने देख नहीं पाए थे इसे, नहीं तो मैं कार में रख के आता इसे। तो ये मेरे साथ आ गया था, जो K2 मीटर है। इसको मैंने जस्ट ऐसे ही निकाल के रखा। तो यहाँ पर इस जो लेडी है इसको कुछ दिक्कत हो रही थी, ये कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, या इसको कोई तकलीफ ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से इसके मुंह से निकल रही थी इस तरह की आवाज़। तो ये मैंने K2 मीटर यहाँ निकाल के रखा। यहाँ दूर दूर तक कोई भी लाइट वाइट कुछ भी नहीं थी, या कुछ ऐसे भी नहीं कि पावर की तार या हाई टेंशन वायर जा रही हो, कुछ नहीं था ऐसा।
तो फिर भी मैंने निकाल के देखा और देखिए काफ़ी देर तक ये इसी तरीके से ब्लिंक करता रहा है और काफ़ी देर तक इसके अंदर इस तरह से ये रिस्पांस देता रहेगा K2 मीटर। अभी मैं आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस लेडी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और किस तरीके से इसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी ये लेडी। ज़रा अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस लेडी की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी हमारे को, वैसे तो ऊपर मस्जिद पे थे हम तब भी आ रही थी काफ़ी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि K2 मीटर पे जो लिख रहा है आप उसे सही मान लीजिए, किसी और कारण से भी K2 मीटर पे ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन सामने जो हो रहा था उसे मैं झुठला नहीं सकता। पैरानॉर्मल फील्ड में जब आप हों तो इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखिए, किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को हम किसी तरीके से क्षति या आहत ना पहुँचाएं, किसी तरीके से उनको ऑब्जेक्शन ना हो। तो मैंने ये चीज़ पूरा ध्यान रखी है यहाँ पर। उन लोगों को मैंने फोकस में बिल्कुल नहीं लिया है, ना उनका फेस आने दिया मैंने। तो मेरी कोशिश ये रही थी कि भी हम इस चीज़ को एक उपहास की चीज़ ना बनाएं और इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि ये क्या होता है ऐसा जो विज्ञान से भी परे चीज़ लोग मानते हैं, जिसे या एक डॉक्टरी उस हिसाब से भी बिल्कुल अलग तरीके से इस चीज़ को मानते हैं। खोजबीन वो है मेन। तो आप देख के समझने की कोशिश कीजिएगा और कुछ अगर आप लोगों को कुछ लगता है इस तरीके का तो मुझे भी बताने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा पॉसिबल है कि मेरे ये वीडियो में K2 मीटर उठाने के बाद कई लोग यहाँ पहुँच जाए K2 मीटर लेकर। ये सब कुछ स्वाभाविक है, लोग शायद कर भी लें इस तरीके के। K2 मीटर किसी तरीके से किसी कारणों से भी रिस्पांस दे सकता है। उसके कई कारण हैं जो हमारी समझ से भी बाहर होते हैं कई बार, या कई चीज़ें हम ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जो यहाँ पर मैंने जो ये केस देखा है, उस केस के अलावा जो लोग आ रहे थे, जिस तरीके के लोग यहाँ पर, सब इसी तरीके के लोग आ रहे थे। ये देखना मेरे लिए, और वो भी दिन में, ये बड़ा अचंभे वाली चीज़ थी और मेरे को बहुत अच्छा ये सबूत मिला है इस चीज़ का। तो K2 मीटर पे मैं एकदम से विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पे बिल्कुल श्योर हूँ, बिल्कुल पक्का हूँ कि मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ। जो यहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी जिस तरीके की, और जिस तरीके से वो निदान कि हमें आराम मिले, किसी तरीके से वो लोग इस तरीके से आते हैं। तो ये देख के मैं बिल्कुल ही तरह से चौंक गया। ये इस चीज़ से शायद कुछ परेशानी में थी, तो शायद इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम था।
कहीं दूर दूर तक कोई हाई टेंशन वायर, कोई किसी किस्म की तार, कोई बिजली, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। देखिए यहाँ देखिए दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, कोई हाई टेंशन वायर, कोई बिजली, कोई बल्ब, कुछ भी नहीं है। और हम उसको किसी भी चीज़ से जोड़ के नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ लाइट कुछ नहीं लगी हुई है। रात में कहते हैं गुप अंधेरा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए फिर मैं दोबारा से K2 चला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पे फीलिंग आपको ऐसी आ रही है जैसे कुछ कहते हैं ना कि घट रहा है मन। ये देखिए एक बहुत अजीब सी फीलिंग है यहाँ। बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग है। ये सोचिए रात में अगर मौका मिल जाए यहाँ पर आने का तो मज़ा ही आ जाए। रात में कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है यहाँ आने का ना रात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पर। चलो एक आध गार्ड हो या कुछ हो तो बोल भी लें। कहते हैं लोग बाग इसके अंदर, ये जो पोर्शन दिख रहा है जाल के अंदर आपको, यहाँ तक जाते थे और यहाँ पर हाजिरी लगाते थे और यहाँ पर ही मोमबत्तियाँ वगैरह जलती थी काफ़ी। अब ये किसी तरीके से आप इसमें अंदर नहीं जा सकते हैं, इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है इसको। और बहुत गार्ड यहाँ बहुत घूमते रहते हैं, जैसे कई लोग छुपते छुपाते कोई मोमबत्ती दिया लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको मना करते हैं। तो लेकिन अभी भी यहाँ बड़ा रहस्यमय सा माहौल था और एक अजीब सी वातावरण में जैसे होता है ना कि घुटन सी रहती है, उस तरीके से थी। मैं बहुत दूर हूँ यहाँ से, तकरीबन 8-10 फीट की दूरी से हूँ। ये देखिए कितनी दूर हूँ मैं, और ये देखिए मस्जिद के किसी भी साइड पे नहीं थी ये, जितनी यहाँ पर है।
एक यहाँ और एक उस कोने में ऊपर भी, एक यहाँ और एक यहाँ, इसी साइड है, कहीं पे भी नहीं है बुर्ज मस्जिद में। ये देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं, इतनी देर K2 मीटर रिस्पांस करता ही नहीं है, जो कंटिन्यू करीबन हम यहाँ इस पोर्शन पे लगभग इसके सराउंडिंग में हम करीबन 40 मिनट रहे हैं। 40 मिनट तक ये इसी तरीके से रिस्पांस देता रहा। हाँ, इस बिल्डिंग से परे हो गए थे हम लोग तो फिर ये बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन यहाँ पर इसने खूब अच्छे से रिस्पांस दिया है। तो ये मेरे जीवन का पहला इतना बड़ा K2 का सबूत है, जो मैं समझता हूँ मेरे को इससे पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं हुआ। तो देखिए, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा आपको, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर आप मेरे को लिखिएगा, और कोशिश ये करेंगे कि अच्छे से अच्छे और वीडियो आपको दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद आप।